तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में, जिसमें मैं आपको क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, पहला वीडियो हमारा बड़ा ही मजेदार रहा था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर उसको देख लें। पहले वीडियो में मैंने एक पार्ट और दो पार्ट के आपको जो विकल्प आते हैं इंग्लिश में, उनको मैंने मल्टीपल क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है। तो वो वीडियो हमारा बहुत ही मजेदार रहा है। तो दोस्तों, आप ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। और आज हम बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपका लेसन 3 के तीसरे लेसन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तीसरे लेसन में आप जानते हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये चैप्टर का नाम है। जिसमें हम पहली स्टोरी पढ़ते हैं, जिसमें हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ी थी। चैप्टर का नाम है दोस्तों जी, मैं सीगल वाली कहानी पढ़ी है, और ब्लैक एरोप्लेन। और उसमें इसी चैप्टर में हमारे 2 पोयम भी आने वाली हैं, और सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बड़े ही यूजफुल वीडियो है आपके लिए। तो देखते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। Who has written the story his first flight? आपको ये बताना है कि इसको किसने लिखा है, आपको बताना है। तो लियोम ओ फ्लेस्ट्री या एने फ्रैंक, किसने लिखा है? नील्सन मैंडेला, या बताएं हमें किसने लिखा है यदि आपको पता है तो। हिज फर्स्ट फ्लाइट के जो राइटर हैं वो हैं लियम ओ फ्लेस्ट्री। किसने लिखा है दोस्तों? लियम ओ फ्रेस्ट्री। अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन में। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से। व्हाट वाज द सीगल अफेयर्ड ऑफ? सीगल का डर क्या था? किस चीज से डर रहा था? रनिंग में डर रहा था, या फ्लाइंग में डर रहा था, या स्विमिंग में डर रहा था? किस चीज में डर रहा था? तो आपको बताना है। वो जो सीगल है वो एक पक्षी था, और वो किस चीज में डर रहा था? फ्लाइंग में। किस में डर रहा था दोस्तों? फ्लाइंग में। याद रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट? क्या चीज खाने को उसकी मां दे गई थी उसको? इंसेक्ट दे गई थी, कीड़े, क्रैब दे गई थी, या प्रॉन दे गई थी, या फिश? तो आपने स्टोरी में समझा था, यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स पर बताएं। वो फिश दे गई थी। क्या दे गई थी दोस्तों? फिश, मछली का एक टुकड़ा। आगे बढ़ते हैं, मछली दे गई थी वो। आगे बढ़ते हैं हम, चौथा क्वेश्चन। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, समझे इसको, पढ़ें, थोड़ा टाइम लें, पढ़ें। Why did mother seagull stop midway while giving fish? उसकी माँ ने इसके बाद उसको फिश देना या खाना देना क्यों बंद कर दिया? तो उसके मम्मी पापा सीगल को पनिश कर रहे थे एक प्रकार से, ताकि या पुश कर रहे थे कि वो कहीं भूख के चक्कर में उड़ना शुरू कर दे। उसके बाकी के भाई बहन उड़ चुके हैं, लेकिन वो उड़ने से डर रहा है। यही स्टोरी है। टू पुश हिम टू फ्लाई, शी गॉट हर टायर्ड, शी डिडंट वांट टू गिव, जो उसको देना नहीं चाहते थे, है ना, क्या था? तो इसका आंसर पहले ही है, टू पुश हिम टू फ्लाई। वो उसको उड़ने के लिए कोशिश करवा रहे थे, पुश कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम अपने पांचवें क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन विथ हिम? व्हाट डिड हिज पेरेंट्स, उसके थ्रेटन माने धमकाना या कहना, हम किस चीज के लिए उसको धमका रहे थे एक प्रकार से? तो बताएं दोस्तों क्या होने वाला है आंसर इसका। नेवर टू टॉक विथ हिम, कि कभी बात ना करे। टू पनिश हिम, उसको पनिश कर रहे थे। टू स्ट्रैब हिम, इसका आंसर होने वाला है टू स्ट्रैब हिम। वो उसको उड़ने के लिए जो भी उसको यातना दी जा रही थी, वो उसको उड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, छठवें क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा आपका छठवां क्वेश्चन। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइज अबाउट। आपका जो पहला लेसन है वो किसके बारे में है?
पिंजन के बारे में है, पायलट के बारे में है, पैरट के बारे में है, सीगल के। तो ये चैप्टर किसके बारे में है? सीगल के बारे में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये रहा 7वां प्रश्न। व्हाट डिड द सीगल प्रेटेंड? बताएं दोस्तों, व्हाट डिड द सीगल प्रेटेंड? रनिंग फास्ट, फेलिंग स्लीप, क्राइंग या स्विमिंग? क्या चीज वो सीख रहा था, क्या चीज उसकी समस्या थी, बताएं। तो आप सब जानते हैं, रनिंग फास्ट, फेलिंग, तो प्रिटेंड माने मीन्स होता है दोस्तों नाटक करना या ढोंग करना। किस चीज का ढोंग करता था वो? तो वो करता था स्लीप का, अधिकतर सोता रहता था। फेलिंग स्लीप। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में है हु वाज अलोन ऑन द लेजेड? इसका आंसर आपको देना है ब्रदर ऑफ शीगल, मदर ऑफ शीगल, फादर ऑफ शीगल या यंग शीगल? आप बताएं इसमें क्या होने वाला है इसका आंसर, बताएं दोस्तों। तो बताएं 8वें का आंसर यदि आपको पता है। हु हैज अलोन ऑन द लेजेड? अकेला वहां पर कौन था किनारे पर? चट्टान में लेटा हुआ था वो कौन था? उसका भाई था, मदर था, फादर था, कौन था? तो वो था स्वयं यंग शीगल। बढ़ते हैं आगे 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा आपका 9 नंबर। हाउ मैनी ब्रदर डिड यंग सीगल हैव? उसके कितने भाई थे? आपको बताना है कितने भाई थे। 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे। तो 2 थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। हु हैज विथ द यंग सीगल ऑन द लेज? लेज वही किनारा होता है, तो कौन था उसके साथ? हिज मदर, हिज फादर, हिज ब्रदर। तो ये सब उड़ चुके थे उस चट्टान से या किनारे से। ही हैज अलोन, वह वहां पर अकेला था। इतने क्वेश्चन दोस्तों हमने फर्स्ट स्टोरी से देखे। अब और बढ़ते हैं हम आगे अपने 11 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें हम ये ब्लैक एरोप्लेन वाले कुछ मल्टीपल क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? याद है दोस्तों आपको कौन था इसका लेखक कौन है, बताएं। बताएं दोस्तों, ब्लैक एरोप्लेन के राइटर का नाम क्या है? गेविन मैक्सवेल नाम है, एन ए फ्रैंक नाम है, या फ्रीडरिख फोर्सीथ? तो ब्लैक एरोप्लेन के राइटर का नाम यही है, फ्रेडरिख फोर्थिस। बड़ा खतरनाक सा नाम है, चलो याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 12 नंबर। व्हाई डज द ऑथर प्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर? अब उसका जो प्लेन है वो हवा में ही क्यों तैरने लगा, क्यों वो घूमने लगा गोल गोल, बताएं। ट्विस्टिंग इन द एयर, ड्यू टू स्टॉर्म, ड्यू टू नाइट, ड्यू टू लाइटिंग या ड्यू टू रेन? तो अपन को पता है तूफान की वजह से, ड्यू टू स्टॉर्म। यदि आपने स्टोरी पढ़ी है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 12 के बाद सीधा 14 आ गया है। देखते हैं 13 कहां गया। तो बताएं दोस्तों, ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन। व्हाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल? वो पेरिस कंट्रोल में कॉल क्यों कर रहा था? टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक के बारे में जानने के लिए, फॉर लैंडिंग, फॉर डायरेक्शन, फॉर फ्यूल? किस चीज की का जानने के लिए वो फोन कर रहा होगा, बताएं। जब उसका तूफान में एरोप्लेन फंस गया तो लगाएं दिमाग। वो कर रहा था डायरेक्शन जानने के लिए कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं।
आगे बढ़ते हैं। तो 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 14 नंबर। द पायलट वाज नॉट एबल टू फिलिंग द ब्लैंक्स एनीथिंग। तो पायलट क्या कुछ बोल नहीं पा रहा था, कुछ देख नहीं पा रहा था, कुछ सुन नहीं पा रहा था, या ऑल ऑफ दीज। तो तूफान और बादल की वजह से वह कुछ देख नहीं पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा दोस्तों। Which instrument of the plane stopped working first? सबसे पहले कौन सी चीज है जो एरोप्लेन में काम करना बंद हो गई सबसे पहले? Which instrument? रेडियो सबसे पहले बंद हुआ, या कंपास? कंपास क्या होता है दोस्तों बताएं? कंपास होता है जो आपको डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। स्पीडोमीटर खराब हुआ था इंजन, तो सबसे पहले आपका उसमें कंपास काम करना, उसको डायरेक्शन का पता नहीं चल पा रहा था। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन। विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे बैक? कौन सा वो कौन सा कंट्रोल है जहां पर वो फोन कर रहा था? लंदन कर रहा था, दिल्ली कर रहा था, पेरिस कर रहा था, या मुनिच? तो पेरिस कंट्रोल। कहां पहुंचना था उसको? पेरिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो ये रहा आपका 17 क्वेश्चन। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम फिलिंग द ब्लैंक्स टू। कहां से कहां उड़ा? इंग्लैंड से पेरिस उड़ा, बताएं दोस्तों, या फ्रांस से इंग्लैंड उड़ा, जब फ्रांस से इंडिया, या इंडिया से फ्रांस? कहां से कहां उड़ा दोस्तों बताएं? इसका आंसर क्या होने वाला है? फ्रांस से इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। Why didn't the pilot turn the aeroplane back? यहां बैक होना चाहिए, देख लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। बैक, BACK, बैक टूवर्ड्स पेरिस। उसने क्यों अपना प्लेन वापस नहीं घुमाया? यू वांट टू मीट हिज फैमिली, वह अपने परिवार से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू गो ऑन हॉलीडे, वह हॉलीडे पर जाना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, वह अपना ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों आंसर में तो यही है, लेकिन इसके जो ऊपर के 3 हैं वो लगभग 3 हो सही है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका आंसर ये है, वह ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, आप इसे पढ़ें। द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर लुक एट नरेटर। जो कंट्रोल सेंटर में औरत बैठी थी वो उसको कैसे देख रही थी? एंग्रीली देख रही थी, यानी गुस्से में देख रही थी, स्ट्रेंजली देख रही थी, या हैप्पीली देख रही थी, जॉयफुल? तो स्ट्रेंजली देख रही थी, क्योंकि लेखक बार बार ब्लैक एरोप्लेन की चर्चा कर रहा था, बल्कि उसके साथ कोई प्लेन नहीं था, इसलिए वह उसको स्ट्रेंजली देख रही थी। आगे बढ़ते हैं। इन विच डायरेक्शन डिड फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन? ब्लैक एरोप्लेन किस दिशा में जा रहा था आपको बताएं? नॉर्थ में जा रहा था, ईस्ट में, वेस्ट में, या साउथ में? तो प्रश्न जिसने सही से पढ़ा है स्टोरी उसको पता है कहां जा रहा था वो? नॉर्थ में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये रहा दोस्तों 21 नंबर, पढ़ें इसको। क्या लिखा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय पायलट? जो पायलट प्लेन को उड़ा रहा था उसका नाम क्या है? एयरबस नाम है, डकोटा नाम है, बोइंग नाम है, या नन कोई नहीं? तो उसका नाम क्या था दोस्तों? डकोटा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों पोयम का क्वेश्चन है। तो व्हाट डज द चैमलॉन नॉट हैव? चैमलॉन कहते हैं गिरगिट को। किसको बोलते हैं दोस्तों? गिरगिट को।
तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि गिरगिट के पास क्या नहीं होता है। डज नॉट हैव एयर एंड नोज, उसके कान और नाक नहीं होता है। डज नॉट हैव ईयर्स और विंग्स, उसके पास कान और पंख नहीं होते हैं। डज नॉट हैव नोज एंड विंग्स, नाक नहीं होती है, पंख नहीं होते हैं। नन ऑफ एबव। तो दोस्तों जो गिरगिट होता है उसके कान और विंग्स नहीं होते हैं। बड़ी मजेदार सी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अपन 23 नंबर क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों, विच एनिमल कैन बी मीट इन योर यार्ड, आपके बगीचे में आपको कौन सा जानवर मिल सकता है। लॉयन, भाई साहब ना मिले। पिग, डियर या बियर। तो यहाँ पे बताया गया था बियर, भालू। और ये आपको गले मिलता है और इतने बेहतरीन तरीका से गले मिलता है कि आपकी हड्डियां भी चटका सकता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत प्रेमी टाइप का जानवर होता है ये। हाउ इज द बंगाल टाइगर डिस्क्राइब, नोबल, क्या बताया गया है उसको, नोबल बताया गया है। इसमें थोड़ा सा मिस है, कुछ हम ऐड कर देते हैं। तो किस प्रकार का बताया गया है, यह एक नोबल वाइल्ड बिस्ट है। क्या है दोस्तों, ये नोबल वाइल्ड बिस्ट। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा 25। 25 नंबर में क्या है देखते हैं, देखें। व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो होते हैं उनका स्पेशल फीचर क्या होता है। बीप्ड, बीप्ड वाइल ईटिंग इट्स प्रे। तो बीप्ड में ई गायब है, ये सुधारते हैं अपन। और बीप्ड देखते हैं। तो बीप्ड वाइल ईटिंग इट्स प्रे, जब वो भूख लगती है उसको तब वो रोता है। हैप्पीली विथ ईटिंग इट्स प्रे या एंग्री विथ ईटिंग इट्स प्रे। तो जब उसको खाना दिखता है, भूख लगती है, तो वो क्या करता है दोस्तों, रोता है। बीप्ड वाइल ईटिंग इट्स प्रे। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों 16 नंबर। वेयर आर द एशियन लॉयन फाउंड, एशियन लॉयन कहां पाए जाते हैं। याद है दोस्तों, कहां ज्यादा पाए जाते हैं। ईस्टर्न कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थर्न कंट्री ऑफ द वर्ल्ड या साउथर्न में कंट्री ऑफ द वर्ल्ड या वेस्टर्न कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ज्यादा ईस्टर्न कंट्री में पाए जाते हैं एशियन लॉयन, एशिया के आसपास, ईस्टर्न कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब चलते हैं हम और आगे 27 नंबर क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, हु हैज द कंपोज द बॉल पोयम, आपको ये बताना है कि बॉल पोयम किसने लिखी है। याद है दोस्तों आपको, तो बताएं बॉल पोयम किसने लिखी है। इनमें से कौन है बॉल पोयम का राइटर, तो वो है जॉन्स बेरीमैन। पहला ही आंसर इसका सही है, जॉन्स बेरीमैन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपका, वेयर वाज द बॉय स्टायरिंग डाउन, वो लड़का जो है वो कहां था, आपको ये बताना है लड़का कहां था। बताएं दोस्तों, तो बताएं दोस्तों कहां था। सी में, सी के किनारे था या ओशियन के किनारे था या लेक के था या हर्बोर, हर्बोर मान मीन्स दोस्तों किनारा ही है। तो ये इसका ये आंसर है हर्बोर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 29। व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट, उस बॉल का कॉस्ट क्या था। 10 डाइम या 1 डाइम या 15 डाइम या 4 डाइम। अब ये रुपया है और ये जिस देश की पोयम है उसकी मुद्रा है, तो 1 डाइम इसका कॉस्ट था। जो बॉल थी उसका क्या कॉस्ट है, 1 डाइम। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आपका 30 नंबर क्वेश्चन। व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ, बच्चा किस चीज से खेल रहा है। तो बच्चा खेल रहा है आपका, किससे खेल रहा था,
बच्चा खेल रहा था आपका बॉल से। किससे खेल रहा था? बॉल से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर डज द बॉल गो? उसकी जो बॉल है वो कहां चली गई थी? इन बुशेस, झाड़ियों में चली गई थी। इन वाटर, पानी में चली गई थी। ऑन द रूफ, छत में चली गई थी। इन द जंगल। तो उसकी बॉल, बच्चे की बॉल कहां चली गई थी? इन द वाटर। बढ़ते हैं आगे। 32 नंबर क्वेश्चन, ये रहा। व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट इन द वाटर? पानी में उसने क्या चीज खो दिया था? हिज बॉल, हिज बैट, हिज विकेट, हिज ग्लोव्स। तो ग्लव्स खो दिया था दोस्तों, तो नहीं, उसकी पानी में क्या चीज चली गई थी? बॉल। तो दोस्तों मैंने 3 चैप्टर के पूरे क्वेश्चन कवर किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलने वाले हैं जिसमें 4 चैप्टर के या उससे आगे जितने हो पाएंगे वो करवाए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमारे इतने ही होने वाले हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए।